बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तमाम पाकिस्तानियों को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन कुर्बान जाइए में खुशामदीद, which is presented to you by Walls and Lifebuoy Hand Wash and powered by Hero Detergents। मेरे साथ मौजूद है अली अनीक सैयद और मेरे साथ मौजूद है हिना आदिल। और जनाब, हम तमाम तर अपनी जिम्मेदारियां आज पूरी करके शाम में आपके साथ मौजूद हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने घरों में मेहमानों के साथ मौजूद होंगे। हमने भी सोचा अपने स्टूडियो में मदऊ करें खास मेहमानों को और आपकी ईद का मजा दुबाला करें। तो हिना, हमारे साथ एक गुलदस्ता मौजूद है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस वक्त आप अपनी वो जो फराइज सरअंजाम दे रहे हैं, जो गोश्त तकसीम करने का, उसको जब करने के बाद आए तो हमारी ट्रांसमिशन देखें। और यकीनी तौर पर आपने आज के दिन में जो मुस्तहिक लोग हैं उनको भी याद रखा होगा, बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया होगा, ना कि आपने अपने फ्रिज भरे होंगे। ऑन अ लाइटर नोट आपने सबको याद रखा होगा, क्योंकि ये दिन ही खुशियां बांटने का है, नाराज बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को मनाने का है और हर उस घर में चूल्हा जलाने का है जहां पर अक्सर जो है ना एक वक्त का चूल्हा जो है वो नहीं जलता। तो जनाब, इसी सिलसिले में खूबसूरत सी ट्रांसमिशन लेकर हम आ गए हैं आपके साथ, क्योंकि अब आप फारिग हैं, बैठे हैं, बारबेक्यू हो रहा है, बहुत सब कुछ। हमने कहा कि खूबसूरत गुलदस्ता सजाएं, अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। क्या कहें कि पहली जो हमारी गेस्ट हैं वो ऐसी एक शख्सियत है जिनका जितना भी मैं तारुफ करवा लूँ वो कम ही होगा। 4 दहाइयों से माशाल्लाह वो इंडस्ट्री में नजर आ रही हैं, इंडस्ट्री पे राज कर रही हैं, ये कहना भी गलत नहीं होगा। मैं बात कर रही हूँ जनाब सबा फैसल साहिबा की, जिन्होंने अनाउंसर भी रही, न्यूज़ प्रेजेंटर भी रही और माशाल्लाह से क्या कमाल एक्ट्रेस हैं। और अभी हर ड्रामे में मेरे ख्याल से हर डायरेक्टर की फरमाइश वही होती है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम, ईद मुबारक बहुत बहुत आप लोगों को। और अभी आप कुर्बानी की बात कर रहे थे तो मेरे ख्याल में हम लोगों की कुर्बानी तो डबल हो गई, आपकी भी एक साथ के। आज ईद है और हम अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को छोड़कर यहाँ आप लोगों के लिए इस ट्रांसमिशन को सजाने के लिए हम लोग बैठे हैं। एक तो सुबह कुर्बानी की और दूसरी अपने वक्त की भी कुर्बानी दी आप लोगों को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। और जो अगले हमारे मेहमान हैं जनाब, उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि माशाल्लाह किस तरीके से वो अपने करियर में आगे पहुँचे हैं, किसी से ढकी छुपी चीज़ नहीं है और जिस तरीके से उन्होंने मजाक को भी संजीदा बना दिया है और अपना काम किस लगन से कर रहे हैं और किस तरह से उन्होंने अपना मकाम हासिल किया है। राना एजाज साहब की मैं बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। और हमारी जो तीसरी गेस्ट हैं उनका नाम है नबीहा एजाज और ये वो नाम है जिससे बहुत सारी मुल्की न्यूज़ इंडस्ट्री की जो स्क्रीन्स है वो दमकती रही हैं। ये अपना लोहा न्यूज़ एंकरिंग में तो मनवा ही चुकी हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने प्रोग्रामिंग में भी झंडे गाड़े हैं और आजकल ये सोशल मीडिया पर जो अपने शो चला रही हैं उसकी भी बहुत चर्चे हैं। बहुत शुक्रिया नबीहा हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच आप दोनों का, आपकी पूरी टीम का इनवाइट करने के लिए। ईद मुबारक आपको, हमारी पूरी एक्सप्रेस की टीम को, मेहमानों को और जितने तमाम लोग देख रहे हैं उन सबको ईद कुर्बान बहुत बहुत मुबारक और शुक्रिया इतना प्यारा तारुफ करवाने के लिए। और अब चौथे गेस्ट, ये जो ईद की बहार है इसमें एक और खुशबू शामिल कर लेते हैं। इनकी आवाज़ ऐसी है कि जब भी आप इसको सुनते हैं ना तो बहुत सारे जज्बात आपके जहन में, आपके दिल में फिर से ताज़ा हो जाते हैं। दर्द, मोहब्बत जैसे जज्बात आपको अक्सर याद आने लगते हैं और हर महफिल की जान है। जब भी इनको आप किसी महफिल में सुनेंगे ना तो वो यादगार बन जाती हैं। अली अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सबका, आपको भी दिली ईद मुबारक। और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं सारे और बहुत ही अच्छा। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ गोश्त होना चाहिए। स्नैक्स रखे खाकर सब आए गोश्त होंगे। भरा है अंदर, वो ऑन में है। वो ऑन में है। अच्छा जी, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। सबा साहिबा, मैं आपसे आगाज करूंगी। पहले तो हम यही चाहेंगे कि ईद का दिन एक सेलिब्रिटी का कैसा गुजरता है, क्या वो भी उसी तरीके से गुजरता है कि किचन में और तमाम तर जिम्मेदारियां निभाते हुए कि गोश्त है उसकी फिर तकसीम है, वो सब कुछ आप खुद ही मैनेज करती हैं, खुद ही देखती हैं? देखें, आर्टिस्ट तो हम फील्ड में होते हैं लेकिन घर पर तो एक उमूर खानादारी जो है वो मैं पूरी तरह उसको मैं सरअंजाम देती हूँ। बल्कि हमारे यहाँ वो जो गाय और बकरे का कुर्बानी होती है तो मैं बैठती हूँ 3 से 4 घंटे। अच्छा। और मैं बोटियाँ जो है ना मैं खुद करवाती हूँ और कुर्बानी से 3-4 दिन पहले से अपने हस्बैंड से कहना शुरू कर देती हूँ कि मुझे कुर्बानी कसाई मुझे वही चाहिए जिससे हम गोश्त लेते हैं। तो ईद पर सॉरी टू से हर बंदा जो है ना वो कसाई बन जाता है और वो वाकई कसाई बन जाता है। वो फिर गोश्त में बोटियों का, हड्डियों का सब बराबर कर देता है। तो मुझे चाहिए ऐसी कुर्बानी कि जब हम वो
डिस्ट्रीब्यूट करें तो जब गरीब लोग भी खाएं तो उनको वही मज़ा, वही लज्जत और उसी चाहत से खाएं जैसे हम पैसों से खरीद कर गोश्त घर पर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है घर की ख़वातीन का, मुझे ऐसा लगता है कि जब कुर्बानी हो तो कम से कम बोटियां अपने सामने बनवाएं। तो मैं वो सब अपने सामने बनवाती हूँ और फिर हमारे यहाँ तो परसों सबका डिनर होता है, फिर मैं बनाती भी खुद हूँ। 50 लोग 60 लोग तो खाना मैं खुद बनाती हूँ। इतने सारे, यानी यहाँ पर आजकल की जो अमूरे खाना करने वाली ख़वातीन हैं उनको 10 अफराद का कहते हैं उनको, तो उनके तो हालत में आ जाती है। मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। अल्लाह ताला सबके दस्तरखान वसी हो और आप जितना खिलाएंगे, जितनी मोहब्बत से खिलाएंगे उतना ही खाने में जायका भी आएगा, क्योंकि जायका सिर्फ मोहब्बत का होता है, बनाते तो सब है। बिल्कुल ऐसा है। तो राना जहाँ साहब आप बताइएगा, जैसे चबा चबा कर आप लफ्ज बोलते हैं और जिस खूबसूरती से अदा करते हैं, आवाज सुन के मैं बार-बार इस तरफ जा रही हूँ। वैसे ही चबा चबा कर गोश्त भी खाते हैं आप ईद पर? नहीं, मैं वो गोश्त के मामले में नहीं हूँ ऐसा कि ज्यादा खाने वाला। वो मैं गोश्त भी इसी तरह से खाता हूँ कि वो पता नहीं जिंदगी च लभ्या है ना, थोड़ा की आदत ही नहीं पई हुंदा है ना। तो अच्छा, वैसे आपको देख के लगता नहीं? नहीं, ये खानदानी है, गोश्त का मामला नहीं है। वो मुझे इस तरह से लगता है कि इस ईद पे अच्छा, चूंकि मेरा ताल्लुक बहुत निचले तबके से है, हमारे ईद पे कुछ अलहदा दुख होते हैं। हम लोग जो हैं, निचले तबके जो लोग हैं, हम एक घर से जब हमारे पास गोश्त आता है ना, तो हम जब बोटियां देखते हैं, 3 बोटियां और एक चर्बी का पीस, तो तब हम इंतजार करते हैं कि ऐदां दे 2-3 होर छापर आणगे ना तो हांडी बननी। हमें ना अब यहाँ से भी निकलना है, थोड़ा सा फराख दिली का मुजाहरा करना है। जब आप किसी के घर गोश्त भेजते हैं, कम से कम इस तरह से भेजें, वो जो एक आदमी ऐसा जिसके घर कुर्बानी नहीं है, वो उसी वक्त जब आप देखे जाते हैं तो वो उसको पकाने लग जाए, बजाय इसके कि वो शाम 5 बजे तक यही इंतजार करता रहे कि थोड़ा सा और आएगा तो तब पकाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ा है। वेरी वेल, मतलब कि बिल्कुल पाइया, मतलब के नेड़े बोटियां ते एक चर्बी, थोड़ा जिहा जिदा डंगर वड्डा लियाईदा ना, इदां दिल भी वड्डा करके थोड़ा जिहा हौसले नाल थोड़ा जिहा रब दी राह ते देना है। बड़ी खूबसूरत बात की। इसके साथ ही मुझे तो ये लग रहा है कि आप उन्हें भी नहीं बख्शते होंगे जो, जैसे आप अगर बकरा खरीदने गए हैं तो वहाँ व्यापारियों से लेकर फिर आते हुए कसाई तक, उनको भी आप इसी तरीके से ही सही हंसा के काम ऐसा है हाल करते हैं जी। वो आर्टिस्ट जो है, आर्टिस्ट का काम यही है, उसे आर्टिस्ट को ये बात समझ लेनी चाहिए कि उसने जहां भी जाना है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुकून देना है, उसे ज्यादा मुतमईन करना है। वो मेरा ख्याल है कि आर्टिस्ट ऐसा ही होता है, जो इस छतरी तले आता है उसको सबसे पहले यही समझाया जाता है कि आपने लोगों के राह साफ करने हैं, खुद को तकलीफ दे के। वाह वाह वाह, ठीक है जी। अच्छा नबीहा, आप कौन से वाली खातून हैं कि जो वो या तो सुपरवाइज कर रही होती हैं कि भाई ये काम ऐसे हो रहा है और होता रहे, ठीक है, या फिर आपको ये होता है कि भाई अब कुर्बानी अगर हो गई है तो मैंने सारी चीज़ें मैनेज करनी है, मैंने ही पैकेट भी बनाने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है और कुकिंग भी करनी है? अच्छा, हमारे घर में हमें ईद का बड़ा इंतज़ार होता है, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे छोटे हैं अभी, तो एक तो उनकी ईद की भरपूर तैयारी होती है, और ईद में जो रात का खाना होता है वो हमारे घर दावत लाजमी होती है, तो उस खाने की भरपूर तैयारी होती है, क्योंकि पंजाबी हैं और खाने के शौकीन हैं, और पंजाबियों को खाने का शौक़ ना हो तो ऐसे हो नहीं सकता। मैं सुपरवाइज़ करती हूँ तमाम मामलात को, ऐसा नहीं कि गोश्त के पैकेट में बना रही होती हूँ, वो मेरी अम्मा होती हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो हम लोग बांट लेते हैं अपने अपने हिस्से का काम। तो वो किचन में सारी चीज़ें कि किसको जाना है गोश्त, और उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं, किसको देना है और कौन ज़रूरतमंद है, तो वो अम्मियाँ इन चीज़ों का आई थिंक कि बड़ा अच्छे से ख्याल रख लेती हैं। और उसके बाद जो रात की दावत होती है, मैं उसको देख रही होती हूँ कि क्या खाना बनेगा क्या नहीं बनेगा, क्योंकि जो मेरे मियाँ साहब हैं वो इतने कीन होते हैं कि उनको हर चीज़ का खाने के बड़े शौकीन है, खाते कम है, लेकिन ये पता होता है उनको कि लहसुन ज़्यादा डला हुआ है, काली मिर्च डली हुई है ज़्यादा, धनिया ज़्यादा डला हुआ है, तो वो खाना हमारे घर में आलू गोश्त की जो एक डिश है वो लाजमी कोई दावत हो, ईद हो, बनती है, और बड़े मोहब्बत से हम लोग सबका खाना करते हैं और सब लोग हमारी तरफ आते हैं, तो बड़ा इंतज़ार होता है हमें कि सब इकट्ठे हों और एंजॉय करें, बैठे, गप लगाएं। यस,
और कब मिल बैठेंगे? यही हाँ। वो मौके हैं जब आपको एक साथ मिल बैठने का मौका मिलता है। छुट्टियां होती हैं अमूमन आपको स्कूलों, कॉलेजों और अपने कामों से। तो अली अब्बास, आप बताइएगा, अमूमन फनकारों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये तो इन दिनों में बढ़ जाती हैं जब आपको जो है ना मिल बैठने के मौके ज़्यादा मिल रहे होते हैं, तो आप किस तरह से गुजारते हैं? आर्टिस्ट वैसे भी हम सारे बड़े बल्कि आर्टिस्ट बैठे हैं यहाँ, अक्सर हमारी तो ऑन ऑफ ड्यूटी रहती ही है, लेकिन ये वाकई स्पेशल इन मोमेंट में वैसा ओकेजनली कोई प्रोग्राम आ जाते हैं, कोई इंटरनेशनली ट्रैवल करना पड़ता है, तो कोशिश करते हैं जब पाकिस्तान हो फिर फैमिली को टाइम देते हैं, अपने दोस्तों और अपने जो सर्कल है उनमें बैठते हैं। और जैसे अपना राणा साहब ने कहा कि खोर कोई भी मैं भी नहीं हूँ, ना गोश्त खोर हूँ ना हराम खोर हूँ जो भी चीज़ हो अल्लाह का शुक्र करके खाते हैं। लेकिन ये वाकई ये मोमेंट ऐसे हैं कुछ लोग डिजर्व करते हैं जिन तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि हमें ये चीज़ें अब थोड़ा सा देखना चाहिए अपना इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको स्पेशली जाके उनको ये 3 बोटियां नहीं उनको ज्यादा बोटियां देनी चाहिए। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी, उन साडियां गल्लां सुन के 4 नहीं कर देनियां, वावा कर देनियां। चला गया मैसेज, चला गया। अच्छा सवा साहिबा, अगर अभी हम देखते हैं तो सब कामों में होते हैं और वाकई कहा जाता है कि ईदें जो है वो बचपन की हुआ करती हैं, तो आपको अपनी ईद की कौन सी बचपन की ईद की मेमोरीज हैं? याद है कि बकरा लेने जाती थी अब्बा के साथ, या फिर जब वो आता था तो उसको सजाना, तैयार करना और उसको घुमाना फिराना, आपकी क्या याद है? बचपन की तो मेरे ख्याल में ईद की यादें सभी को याद होती हैं। तो हमें तो बचपन में मम्मी और फुफ्फो वगैरह ही करती थी कुर्बानी का, उसमें मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं होता था। मुझे तो ये होता था जी, ईद के बाद नई क्लास में हम लोग जाते थे तो मम्मी मैं अपने बड़े भाई के साथ स्कूटर पर बैठकर अनारकली जाती थी और वहाँ से मैं शूज़ लेती थी। मम्मी कहती थी भाई को वो शूज़ लेकर देने हैं इसे ईद के लिए जो बाद में स्कूल के लिए यूज़ हो। तो हमें वो शूज़ मिलते थे, हम घर आते थे, मैं रातों को उठ के रात में देखती थी उसे डिब्बे में से निकाल के कब सुबह होगी और कब मैं ये पहनूंगी। देखें आजकल जो बच्चों को मयसर है हमें वो सब मयसर नहीं था, इसलिए हमें उसकी इतनी वैल्यू थी कि आज भी वो चीज़ याद आती है। तो हम अपने माँ बाप की मेहनत और माँ बाप जितनी बच्चों के लिए स्ट्रगल करते थे, हम आज भी उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और हमें बहुत एहसास होता है। हमारे बच्चों को हर चीज़ मयसर है और बेशुमार मयसर है। वो जब हमारी उम्र को जाएंगे शायद उनको कुछ याद भी ना हो उनको, इसलिए कि जो आसानी से चीज़ मिल जाती है ना उसकी वो वैल्यू नहीं होती। तो हम जब बच्चों को बग़ैर मांगे और बग़ैर जुस्तजू के उन्हें इतना कुछ देते हैं, मयसर करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये वालिदैन गलत करते हैं। उनकी मोहब्बत होती है, वालिदैन की मोहब्बत होती है, लेकिन हमें शायद वो मोहब्बतें इतनी आसानी से नहीं मिली थी, इसलिए आज तक हमारे दिमागों में जिंदा है। तो मेरी ईद तो मुझे ये याद थी, स्कूटर, बाटा की दुकान और ईद पर वो काले शूज पहनकर काम वाले और चमकदार फ्रॉक के नीचे वो शूज ब्लैक पहनते थे, नए होते तो वो इतने अच्छे लगते थे। और उसके बाद मम्मी कहती थी कि अब ये बंद करके रख दो, अब जब नई क्लास में जाओगी तो स्कूल में तो हम उसमें भी खुश होते। अच्छा, वैसे हिना एग्री करेंगी कि अभी जिस तरह के सबा जी ने बात की कि बच्चों को, आजकल के बच्चों को हर चीज वाकई, मतलब हम लोग अगर अपना भी बचपन याद करें तो हर चीज इतनी अवेलेबल नहीं थी, और आजकल के बच्चे सब कुछ है फिर भी दुखी हैं। एग्जैक्टली, फिर भी खुश नहीं हो रहे हैं। नहीं, वो फिर क्या दुखी हैं कि अम्मी अब्बू टाइम नहीं दे रहे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। अम्मी अब्बू हमें भी नहीं दिया करते थे। राणा साहब, आप बहुत देर से सर हिला रहे हैं, आपको कोई बचपन की याद है? मैं सर मैं उन्होंने वो जो काले शूज वाली बात की है ना, मैं असल में अभी तक वहीं से नहीं निकल पाया। कि देखें ये मतलब कि वो कितनी बड़ी बात है कि चीज को वो कहते थे कि हालात हर बंदे किस तरह के थे। जी जी, जो छोटी ईद पे हम सूट सिलवाते थे ना, वो ईद के अगले दिन उसे संभाल कर रख लिया जाता था कि ये बड़ी ईद पे इस्तेमाल होगा। मतलब आज मामला बिल्कुल डिफरेंट है साडा, तो मतलब कि मामला ही एडा अच्छा हुंदा सीगा, कोई 50 पैसे दी रंग बरंगियां ऐनकां हुंदियां सी
ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਫਿਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਗੋਲਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਗੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਜਿਹੇ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪਕੌੜੇ ਲੈਣੇ कागज ते पकौड़े उन तो बहुत स्टाइलिश काम हो गया ना चमचा ते इधर उधर पठूरे पकौड़े लेने चटनी जो थलियों चोंदी होनी मजा आ जाना जी बड़ी जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू हमारी चल रही है। ब्रेक पर हमने जाना लेकिन आप बैठे हम कहेंगे कि हमारी ये जो शाम है इसे सुर से आप भी भरे। हम ब्रेक पर जाते हैं, आप कुछ सुनाइए। क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद, क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद, क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद, क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद, क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद। जिसको तेरी निगाह ने मखबूल कर दिया, जिसको तेरी निगाह ने मखबूल कर दिया, जिसको तेरी निगाह ने मखबूल कर दिया, वो क्या करेगा काम तुझे देखने के बाद, वो क्या करेगा काम तुझे देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद। क्या बात है। कुर्बान जाइए में एक बार फिर खुशामदीद। तो जनाब ईद का दिन हो और मीठा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। और जब बात हो ईद के खास मीठे की तो आप सबकी पसंदीदा चॉइस है वॉल्स सिलेक्शन रेंज। मैंगो बकेट की ताजगी भरी मिठास या प्रालीन का क्रीमी कैरामल क्रंच और बादाम का जबरदस्त कॉम्बो, जो भी मुंतखब करें ईद का मजा दुबाला हो जाए। ईद की खुशियां मनाएं अपनों के साथ, खानदान के साथ मिल बैठना, मेहमानों का आना और ईद का जश्न मनाना हो तो वॉल्स सिलेक्शन रेंज के बगैर बात अधूरी सी लगती है। ईद के दिन को मजीद खास बनाने के लिए वॉल्स सिलेक्शन रेंज का लुत्फ उठाएं और अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियों को दुबाला करें। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने अपने प्यारे मेहमानों के साथ ये खुशियां दुबाला की हैं और हमने उनको भी सर्व की हैं ये मीठी चीज़, क्योंकि नमकीन ईद पर आप ज़रूरी होता है कि मिठास से उसको भर लिया जाए। अपने मेहमानों से पूछते हैं खासकर उनके करियर के हवाले से कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना रहा और कैसे आसानी से उन्होंने जो है अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। तो बात चूँकि वहीं पे हमने कहा था कि आपने कामयाबी के झंडे गाड़े नबिया, तो आप पहले न्यूज एंकर थी, फिर आपने ट्रांजिशन किया प्रोग्राम एंकरिंग में। ये ट्रांजिशन के बारे में अक्सर इंडस्ट्री में भी बड़ी चहमगोइयां रहती हैं कि बड़ी मुश्किल होती है। तो आपके लिए और ये क्यों मुश्किल होती है ये हिना और आप तो डेफिनेटली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि जब हम न्यूज एंकर होते हैं, खबरें पढ़ रहे होते हैं, तो हमारी आपका तो मुझे नहीं पता कि जो अभी न्यू कमर्स आते हैं उनकी ट्रेनिंग कैसी होती है। हमारी ट्रेनिंग बड़ी सख्त थी, मतलब कि एक सर्टन पोस्चर में आपको अस्सलाम वालेकुम और मेकअप है और घंटों हम स्टूडियो में, और रोने वाली खबर है रोना नहीं है, हंसने वाली खबर है मुस्कुराना नहीं है। अब ये ट्रेनिंग है कि अपना हर इमोशन आपने छुपा के रखना है और एक्सप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं होना। मॉर्निंग शो करना पड़ा,
हर चीज का एक्सप्रेशन चाहिए जी। मतलब डिमांड आ रही है प्रोडक्शन से, रोती क्यों नहीं, आपको रोना नहीं आता? इस बात पे कहा तो वो बड़ा मुश्किल हुआ मुझे शुरू में, क्योंकि हमारी इतनी रोबोटिक्स की एक ट्रेनिंग थी 8-9 साल आप एक ही तरह से, और मॉर्निंग शो पहले समझ ही नहीं आ रहा था, फिर लोग आते थे हर तरह का वो शो किया शुरू में, तो वो चीज़ समझते समझते आप यकीन करें कि बहुत टाइम लगा। फिर इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई और इतना मज़ा आने लगा कि एंड पे तो आप यकीन करेंगे कोई तैयारी भी नहीं होती थी और इतना आसान लगता था, मज़ा आता था, काम को इंजॉय करते थे। लेकिन मेरे ख्याल से ये स्ट्रेस वाला काम जब भी आपकी ट्रांजिशन होती है उसमें आता है और हम बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, लेकिन गो विद द फ्लो करना चाहिए आई गेस, क्योंकि मैंने उस टाइम पे बहुत स्ट्रेस ली कि अब कैसे जनाब एक्सप्रेशन दें या आप कैसे रोए दें, बड़ा शुरू में आपको बड़ा अजीब लगता है ना ऑन कैमरा, और फिर जब एंड पे मॉर्निंग शो थोड़ा, तब तो ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ कि कैमरा सामने है और ऐसा है गपशप लग रही है, दोस्त बैठे हुए हैं, तो इस तरह से था। जबरदस्त। अली अब्बास की तरफ भी मैं आऊंगी आपकी इजाजत से जरा। पहले मैं सबा साहिबा से, क्योंकि आपका भी जो करियर का आगाज है वो कुछ हमारे जैसा ही था, आपने भी न्यूज़ प्रेजेंटिंग से स्टार्ट किया, और जब ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे कि डेफिनेटली वो टाइम ज़्यादा मुश्किल था, हमें अपना वक्त लगता है कि बड़ा टफ ट्रेनिंग और मुश्किल था। आपके करियर का आगाज़ कैसे हुआ था और कौन कौन से चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए? अच्छा, एक्चुअली मेरा जो आगाज़ था वो अनाउंसमेंट। अच्छा, मैंने अनाउंसमेंट से स्टार्ट किया था। जो प्रोग्राम्स के पहले अनाउंसमेंट्स होती हैं या स्टार्ट होता था टीवी, पीर को छुट्टी होती थी, मंगल को आते थे, तो 4 बजे से जो पूरे रात तक के प्रोग्राम अनाउंस करना, फिर हर प्रोग्राम से पहले स्पॉन्सर्स का बताना, वो एक बहुत बड़ी ड्यूटी थी। तो जैसे ये नबिया भी कह रही हैं कि हम बहुत रोबोटिक किस्म की थी अनाउंसमेंट, आप लोगों की न्यूज़ मुझे नहीं लगता कि रोबोटिक थी, मतलब हमारी इस कदर थी कि हम लोग तो इतने गैर जानिबदार रहते थे कि मैंने अपनी जब न्यूज़ पढ़ी हैं उस पीरियड में 3 मरतबा गवर्नमेंट चेंज। आज मैं जिसकी तारीफ कर रही हूँ, कल मैं जब खबरनामा पढ़ रही हूँ मैं उनके मुखालिफ, और जिनकी एक दिन पहले तारीफ कर रही थी उनके मुखालिफ। इस तरह से 3 मुख्तलिफ अदवार जो है वो गुजरे कि मैंने, तो वो बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन वही बात कि हमें बिल्कुल अपने चेहरे को स्पार्ट रखना पड़ता था, नो एक्सप्रेशन, कोई खुशी का नहीं, कोई गम का नहीं। तो एक लगता था कि डिब्बे में ना हम बगैर बाजुओं के बैठे हुए हैं, क्योंकि हाथ भी ऐसे होते थे, कभी नजर आते थे कभी नहीं, तो फेस एक्सप्रेशन भी नहीं होते थे। और उसके बाद जब मैं गई एक्टिंग में, तो उधर एक्सप्रेशन की गेम थी, उधर हमें बहुत उर्दू परफेक्ट चाहिए होती थी। क्योंकि आपने कहा कि बतौर अनाउंसर आपने स्टार्ट किया, पहली अनाउंसमेंट जो थी वो आपको याद होगी अगर तो? नहीं, पहली अनाउंसमेंट, लेकिन अनाउंसमेंट्स मुझे अभी भी याद है। 14 अगस्त की मैंने की थी, जिसके बाद मुझे एक कैटेगरी मिल गई थी सिर्फ 3 माह के बाद, वो मुझे आज भी याद है। एक वो हम चाहेंगे कि ले मैं सुना दूं, मुझे आज भी याद है। 14 अगस्त वो दिन है जब मुसलमानों के काफिला आज़ादी को मंजिल और उनके ख्वाब को ताबीर मिली थी। काफिले की मंजिल और ख्वाब की ताबीर आज़ादी थी। आज़ादी जो एक अनमोल नेमत है, जो जिंदगी का हुस्न और निखार है, इंसानियत की बहार है। वाह 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 वाह। अच्छा राणा साहब, आपने रेडियो से जो है आगाज किया, तो पापड़ करारे आपको तो याद होगा। तो जब भी कोई रेडियो में शो करता है ना, तो एक डिफरेंट जोन में चला जाता है, दुनिया तस्खीर कर रहा होता है। तो कभी इस बात को दिल पर लिया कि रेडियो से जो ही बाहर आते हैं एक अलग सी दुनिया में आप वापस आ जाते हैं? अच्छा नहीं, मैं ना, चूंकि वो शुरू से ना अल्लाह पाक की मुझ पर रहमत रही कि मैंने ना अजरा स्टार पुणा हुंदा है, टोकरा कभी सिर पे नहीं रखा, एक नॉर्मल जिंदगी गुजारता हूँ। वो रेडियो पे वो जो छोटा सा कमरा है ना, उसमें घुसने वाले हर बंदे को लगता है कि शायद जब मैं नीचे उतरूंगा तो लोग खड़े होंगे हार लेके के शो की बैच। लेकिन वो मुझे अपनी औकात का तब अंदाजा होता था कि लगता था कि भी आज बहुत बड़ा शो किया है। उतरते सिग्नल पे आके खड़े होते थे ना, वो गड्डी च बैठा वो मजे कर रहे हैं, उत्थे बंदा उन्हें पता ही नहीं नाल मोटरसाइकिल ते कौन खड़ा सी, मोटरसाइकिल ते खड़े होंदे सी, उत्थे बंदे नूं अंदाजा हो जांदा कि कुछ नहीं, दुनिया ठीक चल रही है, जबरदस्त चल रही है, ते किसे नूं कोई पता नहीं हैगा कि रेडियो ते कौन सीगा। बंदे नूं लग रहा हुंदा कि ट्रैफिक जैम हो गया है, लेकिन वो बहुत जल्दी अंदाजा हो गया सी इस गल दा कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। चेहरा नजर नहीं आता। वो हर बंदे का अपने हिस्से के लोग हैं, वो बैठे
उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, आपका कोई इनकलाब नहीं बाहर आया। अरे वाह। अच्छा, ये जो आपकी आवाज़ है माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत, ये रेडियो के टाइम में क्या आपने कुछ प्रैक्टिस करके बनाई है या फिर ये इसी तरह से थी, कुदरती आपकी इतनी अच्छा खरज वाली आवाज़ है? अच्छा, मुझे इस तरह से मतलब मेरा इस बात पे ईमान है कि ये होता अल्लाह पाक की तरफ से तोहफा है, उसके बाद आपकी ड्यूटी लगाई जाती है कि आपने इसकी हिफाजत करनी है, पॉलिश करना है, और उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह पाक ने आपके जो सीनियर्स होते हैं वो आपसे अल्लाह पाक मिलवाता है, जो इन चीज़ों की जो प्रैक्टिस है, ट्रिक्स हैं, कौन सा आकार कहाँ यूज़ करना है, आप वॉइस ओवर कर रहे हैं क्या यूज़ करना है, आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं क्या यूज़ करना है, आपने कहाँ बेस करना है, कहाँ मिड करना है, कहाँ हाई करना है, वो फिर असातिज़ा इन चीज़ों की तालीम देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये क्या है। राइट। जो नया बंदा आ रहा होता है उससे अंदाजा नहीं होता है, असातिज़ा जांच लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो राना साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आप सिंध के एक इलाके सांगड़ में पैदा हुए हैं, फिर वहां से फैसलाबाद मुंतकिल होना, ये ट्रांजिशन कैसे आया? अच्छा, मैं ना बहुत अलग सोचने वाला बंदा हूँ। ये सारा जितना जिंदगी के मामलात होते हैं ना, ये अल्लाह पाक की तरफ से ही प्लान किए होते हैं, जहाँ आपको लेकर जाना है, जो जो होना है। मैंने ये जिंदगी में सब कुछ होता हुआ इसी तरह से देखा है, जिस तरह से कोई ना किसी का स्क्रिप्ट है और आपको उस पर चलना है, और फिर जिस तरह ये बातें मेरे तजुर्बे में आती गई, मैं फिर ना प्लान से पीछे हटता गया कि कल ये करना है, परसों ये करना है, अगले दिन ये करना है। वो फिर मुझे ये समझ आया कि बस सुबह उठ के ये देखो कि वो क्या क्या करवा रहा है। राइट। बस उस पे साबित कदमी से, बिल्कुल ईमानदारी से उस पे चलते जाएं, और इंशाल्लाह वो आपके लिए जो भी रास्ता मुंतखब करता है अल्लाह पाक, वो बहुत अच्छा होता है, बहुत खूबसूरत होता है वो। बेशक बेशक। अच्छा राना साहब, रेडियो का सफर चल रहा था बड़ा जबरदस्त, और फिर एक प्रैंक कॉल, कैसे आपको ये आइडिया आ गया, और फिर किस तरह से ये आइडिया आया और आपने प्रैंक कॉल की, और फिर किस तरह आप छाए और तब्दीली आती हुई आपने देखी? अच्छा, बात को ना फिर मैं वहीं से जोड़ लेता हूँ। अच्छा, ये वो जो इंसान के जो ख्याल है ना, ख्याल किसी चीज की बनी हुई चीज नहीं है, ये कहीं और से आता है। सबको, किसी को बहुत अच्छा, किसी को नहीं। जो ख्याल है ना, अल्लाह पाक की तरफ से आता है, और ये भी तभी ख्याल आया होगा कि मुझे इस तरह से करना चाहिए। और मेरा ख्याल है ये ख्याल इसीलिए भेजा गया कि मुझे आज आप जैसे जो बड़े लोग हैं उनके दरमियान बिठाना था। वो ख्याल इसीलिए आया, लोगों ने पसंद किया, और आगे फिर उसमें बरकत डलती गई। माशाल्लाह, इतना पसंद किया, सरहद के इस पार उस पार हर तरफ आपके चर्चे। फिर आपको देखते हुए लोगों ने बहुत मोटिवेशन ली, आपसे इंस्पायर हुए, वहाँ भी बहुत सारे आपके फैंस भी बने, और ये काम भी उन्होंने शुरू किया। तो माशाल्लाह, अब तो आपकी इतनी ट्रेनिंग और आपने इतना काम कर लिया कि मैं एक छोटा सा टास्क आपको भी हम देते हैं, जिस तरह से सबा साहिबा से हमने अनाउंसमेंट सुनी है, तो आपने करनी है प्रैंक कॉल अली अब्बास साहब को। अली भाई को प्लीज। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अली अब्बास गल कर रहे? हाँ जी, कौन बोल रहे हो? मैं राणा एजाज बोल रहे हैं जी। बिस्मिल्लाह, राणा साहब की हाल है जी? अल्लाह दा शुक्र है। वो एक इवेंट है जी। अच्छा जी। जो छोटे भाई दी शादी है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆ रखा रहने हैं, लेकिन साडा आबाई घर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਕਰਦੂ। या अल्लाह खैर, ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। हाँ जी ਗੁਲੂਕਾਰ। हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੋ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। अल्लाह खैर। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। अच्छा। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। बर्फ 6-6 फुट पई। और मैं अच्छा, वो पैसे जेडे ने ना जी, हाँ जी, वापसी ते जे तुसी आ गए ते कमाल। क्या आपने स्क्रिप्ट बैठे बैठे बना लिया, और कितना वेरी कुछ सोचा है। वेरी नाइस। जी, अभी हम जनाब ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद टास्क भी है, थोड़ा टफ टाइम देंगे अपने मेहमानों को। ईद का पहला दिन है, कुछ टास्क होंगे, कुछ गेम्स होंगी। कुछ ही देर में वापस आ रहे हैं।
आइए मैं एक बार फिर से खुशामदीद। उम्मीद है कि आप हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन एंजॉय कर रहे होंगे। ब्रेक पर जाने से पहले भी हमने एक टास्क भी कराया और क्या मज़ेदार किस्म का जो प्रैंक कॉल हुई थी उसका मेरे ख्याल से मज़ा आपको आया होगा। लेकिन अभी आगे चलते हैं, जो नया टास्क है वो भी आपको हंसने पर मजबूर कर देगा। जनाब, नया टास्क हमारा यह है कि आप सब ने हमें बारी बारी एक फनी शेर सुनाना है और आगाज हम फनी शेर तो मुझे तो नहीं आते भाई। वो अभी वो फिर बता देंगे आप। उसको ऑल्टरनेट भी बताएंगे। पहले अली अब्बास साहब से शुरू करते हैं। अच्छा मैं तुम दो सुनाऊंगा। चलो जी सुनाए। पहला है जी कि सज्जन सानू किदां छड़ गए। अच्छा अरे आपसे तो मसला ही नहीं है शेर सुनने का, गानों का शेर सुना देंगे अभी आप। अच्छा दूसरा है जी। हाँ जी। अच्छा जी। ये जो आंख में नमी सी है, ये विटामिन यू की कमी थी। फैसलाबाद, बहुत टैलेंट है वहाँ पे। जी नबिहा, योर टर्न। अच्छा शेर तो नहीं मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन फनी किस्सा जो है वो सुना दूंगी अपने करियर का। शेर ट्राई तो करें। शेर कहाँ से अब मत फनी होगी। चले किस्सा जो है वो मेरे ख्याल से आप लोग उसी को सुन के थोड़ा सा महसूस हो जाएंगे, क्योंकि न्यूज़ का बैकग्राउंड है हम सबका। सबा जी ने भी बताया, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं जो कि गलतियां भी हो जाती हैं, उसको कवर करके आगे भी बढ़ना होता है। तो एक बार एक ऐसा भंड हो गया जो कि स्लिप ऑफ टंग था एक्चुअली, और जब मैंने खबर पढ़ दी तो विद इन सेकेंड्स कि भाई ये सिर्फ जबान से जो है वो, और वो इतना मशहूर हुआ कि वो अब लोग बता रहे होते हैं। तो आज मेरे ख्याल से मैं बता ही देती हूँ कि वो भंड मैंने मारा था। जियो तेज पर थी तब मैं, और खबर थी कि सर्दियों की आमद के साथ ही लकड़ियों की कीमत में इजाफा हो गया। तो बिना समझ गए हैं, शायद आप लोगों ने सुना होगा। तो खबर मैंने पढ़ी कि सर्दियों की आमद के साथ ही लड़कियों की कीमत में इजाफा हो गया। एंड फॉरेन पीसीआर कराची में था, उन्होंने कट किया और आई वाज लाइक ओ, और कैमरामैन, हमारी प्रोडक्शन टीम, मुझे कॉल आ गई कि क्या रेट है। और सब लोग हंस पड़े, और ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। बिल्कुल हो सकता है। बड़े बड़े मजे की लाइव जो आप ट्रांसमिशंस कर रहे होते हैं, लाइव न्यूज़ नहीं, प्रोडक्शन उसके बाद कट पे चलेगी, न्यूज़ ब्रेक पे चलेगी। आपने किया ना, हम सबको अपने अपने भी याद आ गए। मुझे भी याद आ गया। लेकिन पहले राणा साहब से पूछते हैं। राणा साहब कुछ शेर। केले दा की पुछना तेरी मेरी विगड़ गई साबण दी गाची तो। तुझे कहने नहीं खत्म हो गया। नहीं, इस पे हंसना था। राइट। एक और वाकया सुनाओ। चलिए कोई जोक सुना दे। आगे चले चलो जरा। चलिए आपको जब आमद होगी तो तब। ठीक है जी सबा साहिबा। मुझसे तो शेर ना पूछें, क्योंकि मुझे शेर और शायरी बहुत पसंद है, लेकिन ना याद रहते हैं ना मुझे बोलने आते हैं। तो मैं भी वो, जैसे इन्होंने अभी किस्सा सुनाया ना, मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा डिजास्टर था ये न्यूज़ के ज़माने में। कि वो एक न्यूज़ थी, भारत के वज़ीर आज़म आए हुए थे इंदर कुमार गुजराल, तो उनका एक राउंड अप था 11 मिनट का, जो कि मुझे सुनाना था। और वो सिंह की स्टोरी थी, और उसमें कोई 14 दफ़ा नाम लेना था उनका, कि वो अब बादशाही मस्जिद गए, उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया, अब फिर वो हेलीपैड पर गए। ये 11 मिनट का, और पूरा इस्लामाबाद लाहौर में था। और मैंने कहा हाँ, मैंने प्रैक्टिस कर ली। अब जब मैंने पूरा सुना दिया, उसके बाद वो शीशे होते हैं हमारे उधर, मैं देख रही हूँ MCR में फ़ोनों पे हैं सारे, उधर देखा VTR में तो क्या हुआ, मैंने तो खबर सुना दी 11 मिनट का, कोई फंबल नहीं किया, कोई मैंने मिस सिंक नहीं किया, मैंने तो सुना दिया। उन्होंने कहा बुलाएं, मैं गई, मैंने कहा हाँ सही हो गया। कहते आपको पता है आपने क्या बोला है? मैंने कहा जी। कहते ये थे इंदर कुमार गुजराल, आपने 14 दफ़ा बोला है अनवर कमाल गुजराल। मैंने कहा मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ कि मैंने सिंह कैसे किया नाम, इंदर को अनवर कह दिया। लेकिन 14 बार आपने वही कहा है, वही कहा बनता है, ये वही कहा मैंने। फंड जितना मर्जी पुराना हो याद नहीं चल रहा है। इसी तरह का एक वाकया है हमारे, कोई रेडियो के दौर में कोई एंकर पर्सन वहाँ कोई न्यूज़ में वो अनाउंसमेंट कर रही है। अब वहाँ एक म्यूजिक के जैसे कोई सुरंगी पे कोई राग पहाड़ी बजा रहा है, तो उनको लिख के दिया कि फलाने खान साहब
सुरंगी पे राग पहाड़ी सुनाएंगे। अच्छा तो वो बड़ी ज्यादा बड़ी लिखी थी, कहती ये गलत लिखा है। अच्छा तो अब ऑनलाइन कह रही है फलाने खान साहब पहाड़ी पे सुरंगी सुनाएंगे। तो चलिए राणा साहब, टाइम आपका खत्म हो गया सोचने का। हाँ ठीक है, मैंने सुना दिया है। नहीं मेरे से सुना दिया, उन्होंने बताया वो मेरे दोस्त हैं। कोई गड्डी से है। उन्होंने लगा कि यार नहीं कोई गल बन रही, तो उन्होंने मेरे से जबरदस्त गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अभी जाएंगे एक ब्रेक पर। मैं नाल तेरे निभा करे सा, मैं सारी जिंदगी वफा करे सा, खुदा का नाई ना छोड़ जावे, गरीब बंदा दुआ करे। पानी पुण पुण पीता वे असल तो तेरिया, वे मैं पे शक ना कीता कर। नहीं देनिया सफाइयां तेनू, नहीं देनिया सफाइयां तेनू हो, तेगे मेरा ला जानदा, तेगे मेरा ला जानदा। चंगा लगदा नहीं कोई मैनू हो, चंगा लगदा नहीं कोई मैनू हो, तेगे मेरा ला जानदा, तेगे मेरा ला जानदा। रहते रात तक दे, तेरे बिना सी हुण रह नहीं सकते। हर वेले रहते माया रात तक दे, तेरे बिना सी हुण रह नहीं सकते। साडी जिंदगी दी तेरे हथ डोर, साडी जिंदगी दी तेरे हथ डोर, तेगे मेरा ला जानदा, तेगे मेरा ला जानदा, तेगे मेरा ला जानदा। क्या खूबसूरत आवाज़। जनाब, आपको पता है कि ईद पर जब हम सब मिलकर खाना बनाते हैं तो सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हर बार जब मैं किचन में काम करती हूँ, चाहे चॉपिंग हो, मिक्सिंग हो या सर्व करना हो, मैं सबसे पहले लाइफ बॉय से अपने हाथ ज़रूर धोती हूँ। ईद की खुशियों को महफूज रखें, सफाई का खास ख्याल रखें और लाइफ बॉय के साथ 100% जरासीम से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करें। बिल्कुल, अब शो को आगे बढ़ाते हैं, एक गेम शामिल करते हैं और इस गेम के रूल्स ये हैं कि हम आपसे नॉनसेंस सवालात, अपने मेहमानों से नॉनसेंस सवालात करेंगे और आपने उनके नॉनसेंस जवाब देने हैं। तो सबसे पहले राणा एजाज साहब, आपके पास कर रहा काम। तो सबसे पहले राणा साहब से शुरू करें। राणा साहब से शुरू करते हैं। राणा साहब, चिकन के बाप को क्या कहते हैं? चिकन के बाप को क्या कहते हैं? कुक्कड़। नॉनसेंस जवाब देना। आप तो सीरियस हो गए। सोचे, चिकन के बाप को क्या कहते हैं? बड़ा चिकन। चिकन सीनियर। बड़ा चिकन। बड़ा चिकन। नहीं, कोई भी नहीं। कोई आप में से कोई और ट्राई करना चाहिए? ये वाकई सवाल है। खेल रहे हैं।
अगर आप इन सब चीजों को मिला दें, चिकन केबाब, चिकन के बाद चिकन कबाब, चिकन कबाब, चिकन कबाब। बकरा ईद है, कुछ दिन में यही चीजें आ रही होंगी। अच्छा ज्यादा सीरियस सवाल है। चले, इसके साथ वाला इससे बहुत मिलता जुलता, मुझे पता है फौरन जवाब आ जाएगा उसका। प्रेशर पहले ही आ गया, ठीक है। चिकन की माँ को क्या कहते हैं? चिकन कीमा। चिकन कीमा। मुझे पता था। I अच्छा knew it. अब ये बताइएगा, आपसे सबा साहिबा आपसे पूछते हैं, कौन सा ऐसा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं? फेब। अच्छा नॉनसेंस जवाब। जनवरी। जनवरी, राइट। 31 होता है। वैसे तो 28 तो हर महीने में ही होते हैं। अच्छा जी। अच्छा नबीहा, कौन सा ऐसा परिंदा है जो अंडा नहीं देता? मेल। पहुंच मेल गए परिंदा। यस एक्सपीरियंस। Nice. बहुत कमाल। अच्छा अली, आपकी बारी। ऐसा क्या जो आप देखकर भी यकीन नहीं करते? ऐसा क्या है जो आप देखकर भी यकीन नहीं करते? बनते हैं यकीन। अच्छा, ये नहीं। अच्छा ये यहीं पर है। तो यकीन नहीं हो रहा कि ले गए ना। ये चीज़ें चुकनी है ना। तो 2 बार ही ले गए। अच्छा, जी, जवाब आपका। फिर से जरा सवाल जो करें। देखकर भी आप यकीन नहीं वैसे यही सही जवाब था। हाँ, तो देख के भी यकीन नहीं, तुझे चल। जरा सा। मैं आपको बताता हूँ, ख्वाब। वाह देखते भी हैं पर यकीन नहीं करते उस वाह। पे। वाह, अच्छा जी, कौन सा दरिया है जिसमें पानी नजर आता है होता नहीं? दिल का दरिया। वाह, लेकिन ये जवाब नहीं है। नहीं ना हो गए नॉनसेंस। अच्छा जवाब वो देना है जो इनके पास है। में बंद होता है। जो जवाब में वो बंद देना है होता जो है। इनके पास। एक शो में ना हम गए, उधर डॉक्टर्स का शो था, तो वो दिल के डॉक्टर थे। एक दोस्त कहना तुम पता दिल 2 होंगे ने, तो डॉक्टर सारे हैरान हो गए, 2 कैसे होते हैं? कहते सुबह उठ के एक दिल करता जाए, एक दिल करता जाए। शाम से पहले वैसे वाकई 2 दिल्ली होते हैं, दोनों के मशवरे होते हैं। ऐसे ही समझ ले, दिल का दरिया आपने जवाब जी दिया। जी जी। एक और दरिया है, रावी। अली वाला जवाब देना है, जब तक नहीं देंगे तब दरिया। तक जाने चटेगी। उसे में दरिया बंद करना, हाँ, उसमें हाँ। पानी नहीं होगा। आप बहुत करीब होते हैं। आपने जितने जवाब दिए ऑलमोस्ट एक्यूरेट, कुछ तो एक्यूरेट थे, ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। ये इस दरिया का तो नहीं पानी पता है। नजर आता है, अच्छा। हाँ, लेकिन होता नहीं है उसमें। मैं जो लिखा हुआ पानी जवाब है बता दूं। नजर आता है लेकिन दिखता नहीं है। होता नहीं है, होता नहीं है। होता नहीं है, दिखता है। हाँ, ऐसा कौन सा दरिया है? ऐसा क्या पानी? तस्वीर वेरी लॉजिकल आंसर। अगली गेम ये आसान सी चीज है, आपको समझा देते हैं। हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे, आपके जहन में जो भी पहली चीज आएगी वो आप बोल देंगे। अली अब्बास साहब से स्टार्ट करते हैं। तो जी अली अब्बास साहब के लिए तस्वीर दिखाई जाए। वाह अल्लाह। वो भी सलामी कर रहे हैं आप। बस आपने एक्शन से जवाब देना था। हाँ, आप मैं भी कुछ नहीं कहना करता। चाहेंगे? मैं तो जब भी इन्हें देखती हूँ मुझे मेंढक याद आता है। अच्छा जी, अच्छा, अब जी अब नेक्स्ट पिक्चर दिखाई जाए नबीहा के लिए। नेक्स्ट हाँ, मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या होने वाली है? हवा में कायम अली शाह के साथ। कायम अली के साथ साहब ख्वाबों की ताबीर बताते हुए जरदारी साहब। ये सही है। चले जी, नेक्स्ट। राना साहब के लिए भी पिक्चर दिखाएं। मैं तो वापस फैसलाबाद भी जाना है। ते फैसला लाहौर बहुत नेड़े पैंदा है। बहुत अच्छे आदमी। बहुत अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, आपके बहुत। एक्सप्रेशंस भी जा रहे हैं। और हाँ, इस वास्ते क्या कहने, मतलब कि उस सच्ची गल तो ये है तस्वीर कि चुन के भाई, निकाली है। हाँ। सच्ची बात तो ये है कि इनकी वजह से हमारे आसपास पंजाब में एक इनकलाब नजर आ रहा है। आ रहा है। और सुबह उठते आपको चेंजेस नजर आते हैं, लोग काम कर रहे हैं, भागम भाग पड़ी हुई है। जो हमारे आसपास के लोग हैं उनसे कुछ सुनने को मिलता है मुख्तलिफ तरीकों से। जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनकी मदद करने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारी सहूलतें मिल रही हैं और कुछ
खबरें इस तरह की आती हैं कि उससे थोड़ी सी ठंड पड़ती है कि पेट्रोल नीचे आ गया, बिजली नीचे आ गई। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और बेहतरी की तरफ जा रहा है। साहब बेफिक्र है, आप आराम से फैसला नहीं आप तो प्रोटोकॉल से पहुंचेंगे। हमने लफ्ज़ कह रहा था, आपने पूरा हिस्से में मैं एक जवाब दूं जी। अपना बाजा बहुत अच्छा गाते हैं, अच्छा। फनकार है मेरे लिए, आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट सही, सही। बहुत सारी ज़बानें भी बोलते हैं। वो फनकार है वो। चले जी, सबा साहिबा के लिए पिक्चर। एक्सप्रेशन ही का सुने, मैं सबा साहिबा इनकी वजह से मैं बताऊं, इनकी वजह से ना मैंने गोल्ड का ना एक समझें कि एक रिस्क लिया और मुझे शदीद फायदा हुआ। अच्छा। उसके अगले ही दिन टैक मंजूर करके क्या बात है। वेरी गुड नीचे चला गया। वाह वाह वाह। तो मैं तो अच्छा इंसान है फिर तो। कमेंट भी करें, नहीं मैं कमेंट भी करें ना। वेरी वेरी गोल्ड। ये सबा साहिबा इनके तो और भी बड़े जो है एहसान है। बहुत सारे एहसानात हैं, कौन कौन से गिनाऊं मैं। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਆੜੇ ਆ यस ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਗੁਜ਼ਰੋ। इसलिए पास चले जी। अच्छा जी, अब आप लोगों को एक पिक्चर ऐसे दिखा जिसपे सबने अलग अलग कमेंट करना है जी। पिक्चर दिखाते हैं। बकरा ईद। चले जी, अली सबसे पहले कमेंट। अच्छा जी, वो तो जुबाना कट रहे हैं बकरा। वो पता है क्या कह रहा है, मुझे अब इस दफा हाथ तो लगा के बताएं। अच्छा। भाग गया। क्योंकि मैं महंगा इतना हूँ, मैं महंगा ही इतना हूँ। हाँ, ये दाल वो नहीं मुंह लगा के चढ़ा रहा है दिखाएं। ये सब बिल्कुल। मुंह चढ़ा रहा है। राणा हाँ, साहब। मुंह चढ़ा रहा है। जितनी तेरी जुबान लंबी हो गई ना तेरा कुछ करना पड़ेगा। नबिया। ये बकरा गौरव आर्या को मुंह छुड़ा रहा है। पाकिस्तानियों के जज्बात बता रहा है। वाह वाह। जबरदस्त जबरदस्त जनाब। इसी तरीके से फन गेम्स, एक्टिविटीज और डिस्कशन हमारी चल रही है कुर्बान जाइए में। आप हमारे साथ ही रहेगा। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। कुर्बान जाइए ट्रांसमिशन खासकर आपके लिए सजाई गई है इस ईद पर। जी हाँ, और होपफुली आप एंजॉय कर रहे होंगे। मैं पूरा यकीन है जितना लाफ्टर अभी हमने बिखेरा है, जितनी खुशियां हम आपके साथ बांट रहे हैं, आपने भी अपने इर्द गिर्द सबके साथ खुशियां बांटी हैं। मैं ब्रेक से पहले यही कह रही थी कि अभी यहाँ पर इख्तिताम नहीं हुआ, और भी चैलेंजेस बाकी हैं हमारे मेहमानों के लिए। तो अब हम कुछ सवालात आपसे करेंगे और उनके जवाब आप लोगों ने देने हैं। सबसे पहले सबा साहिबा से ही शुरू करते हैं। अगर आपके पास किसी किस्म की पावर्स होती तो वो सुपर पावर क्या होती और जिंदगी में आप क्या तब्दील करती? सबसे पहले तो मैं ये जो हमारे मुल्क में सड़कों का हाल है ना वो बेहतर करती। मेरे पास पावर आती तो मैं तो ये करती। जो हमारे ट्रांसपोर्ट का, और आजकल तो आप सोचें बाई एयर भी जो बुरे हालात हैं, जो जहाज हैं, जो चीजें हैं, मैं उनको तो वो सुपर पावर बेसिकली होती क्या, अगर आप सोचें तो? सही करने की सलाहियत। मेरे पास अगर कोई ओहदा होता ठीक 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 राइट राइट सियासत में तो मैं ये करती। बिल्कुल ठीक। राणा इजाज साहब, जिंदगी में कोई ऐसा राज या ऐसी राज की बात जो हमने बड़ी छुपाई हो पर फिर भी लोगों को पता चल गई हो? नहीं, मेरी जिंदगी में कोई राज नहीं है। मैं खुला आदमी हूँ और ना चाहते हुए भी सब कुछ उगल देता हूँ। सबको सब पता है मेरा मैं क्या हूँ असल में। ऐसे क्यों लग रहा है अभी भी आप कुछ छुपा रहे हैं? ऐसे भी नहीं अच्छा जी, ठीक है। चेक कर लो। आज ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, मैं कुछ नहीं छुपाया। राणा साहब, ठीक है जी। अच्छा जी, नबिहा, कोई सियासी शख्सियत या एक्टर जिसके साथ आपको ईद मनाने का मौका मिले तो किसके साथ मनाएंगी? सियासी शख्सियत तो खुदा के वास्ते कोई भी ऐसी मेरे ख्याल से नहीं है। हाँ, एक्टर्स जो हैं उनके बारे में सोचा जा सकता है। बहुत सारे बल्कि एक्टर्स हैं हमारे बहुत अच्छे। माहिरा खान मुझे बड़ी पसंद है और मैंने उनके जितने इंटरव्यूज देखे मुझे बड़ी जेन्युइन, बड़ी रियल लगती हैं और मुझे लगता है कि दिल से बात करती हैं।
तो उनके साथ मुलाकात करना, उनसे मिलना, उनके साथ दिन गुजारना ईद पे, आई थिंक ये अच्छा लगेगा। ओके, चले अब अली की बारी। अली, आपके जो गाने हमने सुने हैं उसके बाद ये बिल्कुल फिट होता है सवाल कि अगर आप ताजमहल बनवा सकते या बनवाना आपकी किस्मत में होता तो आप किसके लिए बनवाते? वैसे आजकल मजदूर महंगे हो गए। मैं पहले अपनी उन्हें कैपेसिटी के हिसाब ना सोचांगा। जाहिर है आपका जो एक पार्टनर होता है आपका, उसके लिए उन्हें भी उतने ही शायद बनवाया, ठीक है नहीं? ऐसा तो नहीं है कि हालात देखते हुए आप उस पर भी टिकट रख दें? नहीं, एक तो एक शाहकार है। वैसे ये सबको ही पता है जिस दौर में ये लोग ये बनवा रहे थे, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में बन रही थी। लेकिन खैर ये एक फजूलियात सी चीज ही है, मेरा ख्याल है। अजूबा है जी, मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला तो हमारा जारी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक नोट जो मेरे जहन में आ रहा है और मैं शेयर जरूर करना चाहता हूँ, वो ये कि खवातीन जो है जब किचन में काम कर रही होती है कपड़ों पर दाग लग जाते हैं, लेकिन मर्दों को खासकर उस वक्त दाग आते हैं जब वो कुर्बानी कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में हीरो वॉशिंग पाउडर है, क्लीन सोल कॉर्पोरेशन का सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला काबिले एतमाद वॉशिंग पाउडर है। आला मयार, देरपा खुशबू और मुनासिब कीमत के साथ ये सख्त तरीन दाग आसानी से मिटाता है और कपड़ों के रंग महफूज रखता है और जिल्द पर भी नर्म रहता है। मुख्तलिफ साइज के पैक में दस्तयाब है और हर घर की ये जरूरत है। आप मार्केट से जाकर इसको खरीद सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। कुर्बान जाइए में एक बार फिर से खुशामदीद। अभी आपको लेकर चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन सा मजेदार पकवान तैयार हो रहा है। थैंक यू सो मच हिनायन अली, वेलकम टू किचन कॉर्नर। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जैसे कि बड़ी ईद है तो हर कोई बिज़ी होगा बहुत ही मज़ेदार से खाने बनाने में, पकाने में और अपने लव्ड वंस को खिलाने में। तो आज हमने भी सोचा कि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाते हैं जो कि होंगी बहुत ही रिवायती। और इस ईद के हिसाब से मैं आज लाई हूँ आपके लिए बॉम्बे बिरयानी, जो कि मैं बनाऊँगी कराची की बेस्ट बॉम्बे बिरयानी। तो कराची की बेस्ट बॉम्बे बिरयानी हमें कहाँ मिलेगी? हमें मिलेगी हमारे किचन में, क्योंकि हम बना रहे हैं नेशनल फूड्स के साथ कराची की बेस्ट बॉम्बे बिरयानी। तो इसके लिए मैंने ले लिया है चिकन, ब्राउन अनियन, टमाटर, ग्रीन चिलीज़, योगर्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, और हमने पोटैटोज़ को बॉईल करके रख लिया है और हमने अपने राइस को भी बॉईल करके रख लिया है। और अब मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सी बॉम्बे बिरयानी, जिसमें मैं यूज़ करूंगी नेशनल फूड्स का बॉम्बे बिरयानी मसाला। मैं यूज़ कर रही हूँ डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ मामता वहाँ डालडा। डालडा दे रहा है हमें क्वालिटी और बचत साथ साथ। डालडा की तरफ से भी आप लोग को बहुत बहुत ईद मुबारक। इसमें जो प्याज ऑलरेडी ब्राउन करके रखे हुए थे वो हम इसमें यूज़ कर लेंगे। इसमें मैं ऐड कर दूँगी टोमेटोज़। इसको मैं कवर अप कर लेती हूँ फॉर 2-3 मिनट्स। और मैंने जो बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है ये भी है मंटो का, और इनका ईद कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि इट्स अ वेरी नाइस ड्रेस। आप जाएं, डू शॉप करें, बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है। ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून्स ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसमें ऐड कर दूंगी योगर्ट। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन, तो मैंने लिया है बिरयानी कट। जब तक ये अपना थोड़ा सा पकेगा, और मैं इसमें डाल दूंगी बॉम्बे बिरयानी मसाला नेशनल फूड्स का। नेशनल फूड्स ने हमारी लाइफ बहुत इजी कर दी है। लिटरली आप बस पैकेट का मसाला खोलें, आप उसमें ऐड करें एंड यू आर गुड टू गो विथ यमी यमी रेसिपीज़। आई एम जस्ट एडिंग फुल बॉम्बे बिरयानी मसाला। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ग्रीन चिलीज़, जो कि थोड़ी सी मैं अभी ऐड करूंगी, और थोड़ी सी हम जिस वक्त असेंबलिंग करेंगे राइस के साथ उस वक्त हम इसमें ऐड करेंगे।
इसको मैं कवर करके पका लूँगी फॉर 4 to 5 मिनट्स, जब तक इसका पानी अपना ड्राई आउट होगा। और आलू तो हमने ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए हैं। जैसे ही हमारी चिकन गलेगी हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। इसको मैं चेक कर लूँगी। देखें बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चिकन कोरमा जो है अभी रेडी है। इसमें मैं लेयरिंग करूँगी, मेरी चिकन गल जाए उसके बाद। और इसमें मैं ऑलरेडी बॉइल्ड आलू डाल दूँगी, क्योंकि आलू के बगैर आई डोंट लाइक बिरयानी। चिकन हमारी बहुत ही अच्छी तरह से पूरी गल चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी, इसमें मैं राइस को असेंबल कर दूँगी। मैं क्या करती हूँ कि कोरमा मेरा रेडी हो जाता है, उसी के ऊपर मैं सारे के सारे चावल डाल देती हूँ। तो इस तरह से ये होता है कि हमारे पास बहुत ही कलरफुल सी मज़ेदार सी बिरयानी बन जाती है और मुझे इसमें सेपरेट लेयरिंग नहीं देनी पड़ती। अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आप चाह रहे हो तो आप अलग लेयर्स दे दो, बट आई लाइक इट दिस वे। इसमें अच्छी तरह से बहुत ही मज़ेदार से चावल जो मैंने बॉईल कर लिए थे, ये देखें एक एक चावल बिल्कुल अलग अलग है। इसमें मैंने गरम मसाला डाल के इसको बॉईल कर लिया था और इसको मैं फुल एक ही लेयर लगा दूँगी। इसमें हम लेयर कर देंगे। इसके ऊपर मैं रख दूँगी लेमन वेजेस। इससे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है और एक एरोमा आता है जो कि बहुत ही मज़ेदार है। और इसमें मैं डाल दूँगी ग्रीन चिलीज़, धनिया एंड पुदीना। इट्स अप टू यू, आप लेयरिंग में जो चीज़ स्किप करना चाहो आप कर सकते हो। मुझे अपनी बिरयानी लवाजमात के साथ बहुत मज़ेदार लगती है, ऐसे फीकी फीकी लगती है तो आई डोंट लाइक इट। और मैं इसमें डाल दूँगी कलर, डाल दूँगी अकॉर्डिंग टू नीड टू गिव इट अ वेरी नाइस कलर। अब हम इसको दम पे रख देंगे फॉर 15 to 20 मिनट्स और ये 15 to 20 मिनट्स में इसको हम लो हीट पे रखेंगे। बिरयानी हमारी दम पे है और इसके साथ मैं बनाऊँगी बहुत ही मज़ेदार सा टैंग के साथ ऑरेंज मिंट मोहितो। मोहितोज़ बहुत डिफरेंट तरह के बनते हैं, जो फ्लेवर आपको पसंद हो, बट पर्सनली आई लव टैंग। तो मैं आज बनाऊंगी टैंग के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा मोहितो। तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा ऑरेंज टैंग, लेमन वेजेस एंड जो मिंट हमने यूज़ किया था फॉर बिरयानी वो मैं थोड़ा सा इस ड्रिंक में भी यूज़ करूँगी। ये सारी चीज़ें मैं साइड पे कर देती हूँ। मैं अपना जग ले आती हूँ फॉर मेकिंग टैंग। मैं बना लूँगी टैंग अकॉर्डिंग के जितने मुझे ग्लासेस बनाने हैं उस हिसाब से। इसमें मैं वाटर ले लूँगी। इसमें हम डाल देंगे ऑरेंज टैंग, माय वन एंड ओनली फेवरेट। टैंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। गिव इट अ वेरी नाइस मिक्स। मैं ले लूँगी इसमें ग्लासेस। इसमें हम ऐड कर देंगे अपना ऑरेंज फ्लेवर टैंग। इसमें मैं डाल दूँगी मिंट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये बहुत ही जल्दी से बनने वाली और बहुत ही मज़ेदार सी ड्रिंक बनती है। इसमें मैं ऐड कर दूँगी आइस, क्योंकि मोहितोज़ हों या कोई भी ड्रिंक्स हों वो आइस के बगैर अच्छे नहीं लगते, और मेरी सारी ड्रिंक्स में बहुत सारी आइस यूज़ होती है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कोई भी वाइट सोडा या कोई भी ड्रिंक जो आप चाहो, बट वाइट कलर्ड। I'll just add white colored drink in it. Look at this. जब ये दोनों फ्लेवर्स आपस में मिलेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार सी ड्रिंक रेडी होगी। इसमें मैं लेमन को यहाँ पे फॉर प्रेजेंटेशन लगा देती हूँ, बल्कि हम इसके अंदर डाल सकते हैं इनको। इससे बहुत ही ज़्यादा मज़े का एक टेंगी सा टेस्ट भी आएगा। बहुत ही मज़ेदार सा ऑरेंज मिंट मोहितो मेरा रेडी है, जो कि मैंने टैंग के साथ बनाया है। और हमारी बिरयानी को भी दम आ गया है और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। तो मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। लुक्स यम। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बॉम्बे बिरयानी विथ मोहितो टैंग के साथ रेडी है। आप लोग भी इंजॉय करें, ईद मनाएं, अपने प्यारों के साथ मज़ेदार से खाने बनाएं और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
कुर्बान जाइए में एक बार फिर से खुशामदीद। खूबसूरत सी महफिल हमने सजाई हुई है। हमारे बहुत प्यारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ डिफरेंट किस्म के हम गेम्स खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और सबा साहिबा, चूंकि शो का इख्तिताम होने वाला है तो हम आपसे कुछ संजीदा चीज़ें भी पूछना चाहेंगे। और उनमें एक चीज़ जो हम अब सोशल मीडिया हर ज़बान पर है, हर बंदा इसके बारे में सवाल कर रहा है क्या हो रहा है। हमारे आपके जो अकब में बैठे हैं ये सोशल मीडिया से इनको जो है ना एक उठान मिली है, तो कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कुछ लोगों को नुकसान हो रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर कोई अपनी सलाहियतें जो है ना वो डायरेक्टली लोगों के सामने पेश करता है। इसमें कुछ कहीं से गुजर के नहीं जाना, कोई रुकावट नहीं है, कुछ नहीं। और ये बहुत प्योर है। अब वो तो जो यूज़ करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो उसे पॉजिटिवली यूज़ करें या उसे नेगेटिव वेज के लिए यूज़ करें। लेकिन ये प्लेटफॉर्म मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि मैं बहुत एक्टिव हूँ और अच्छा है। मैं तो कभी भी और मैं तब से यूज़ कर रही हूँ जब अभी स्टार्ट हुआ था। राइट। तो तभी तो मेरे इतने फॉलोअर्स भी हैं और मेरे फॉलोअर्स इतना प्यार करते हैं कि मुझे खुद उनसे मोहब्बत है। और तो ये जो साइबर बुलिंग वगैरह है जिसमें अक्सर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको जो है ना उसकी उठक पटक बहुत करते हैं। मुश्किल तो होती है। तो देखें, पहले जो चीज़ें बहुत हिडन रह जाती थी, सोशल मीडिया की वजह से वो सारी लोगों के सामने आ जाती है। तो लोगों को मोहतात भी होना चाहिए, बोलने में भी मोहतात होना चाहिए। अब सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि आप अपने अल्फाज का जो चुनाव है वो आप भूल जाएं और आपको, क्योंकि आप कुछ गलत आपके मुंह से निकल गया तो आपकी माफ़ी नहीं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। राना साहब, सेम आपके लिए भी यही क्वेश्चन है। सब ठीक हैं, मतलब कि जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, टीवी कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं, सब लोग ठीक हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन यस, वो असल में चूंकि जिस तरह से आपने बताया असातिज़ा के पास से होकर आए, लफाजी का पता है, तलफ़ुज़ का पता है, जुमले के वज़न का पता है। चूंकि वो एक बंदा है, बस वो मेरे जैसे जो लोग हैं जो ट्रेंड नहीं है, बस वो आए तो उनको ये पता नहीं होता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और बसा औकात ये होता है कि आप ना इतना बोझ उठाने के काबिल नहीं होते हैं जितना आपके कंधों पे अचानक आके गिर जाता है, उसकी वजह से आप घूम जाते हैं, आपको चक्कर आने लग जाते हैं और फिर आप उस मदहोशी में बहुत कुछ करते जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होश वाले होते हैं, वो फिर कहते हैं कि जरा इधर गल सुनी, करना गल करनी। हाँ। लेकिन उनको ऐसे ही लोग देखना भी तो चाहते हैं ना। जैसे हमारे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वो बहुत तनकीद का निशाना बनते हैं। लेकिन आप ये देखें ना, उनको देखने वाले, उनके फॉलोअर्स कितने हैं जो शायद सिर्फ यही देखना चाहते हैं। इसलिए मैं हमेशा इस तरह के किसी शो में आऊं और कोई बाद में कहे कि जी आपने शो बहुत अच्छा किया, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इसका पूरा क्रेडिट होस्ट को जाता है, क्योंकि जब तक होस्ट समझदार नहीं होगा, वो समझदारी के सवाल नहीं करेगा, हम जवाब नहीं दे सकते। तो इसी तरह ये यूट्यूबर वही करते हैं जो उनके फॉलोअर्स देखना चाहते हैं। तो वो भी बड़ी मेहनत करके ऊपर आए। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग समझते हैं कि जैसे जो चल रहा है वो ठीक है, चले, सही है। राना साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? लेकिन ना ये है कि हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि ये एक एंटरटेनर है। राना एजाज प्रैंक कॉल करता है, सड़क पे खड़ा होकर, खेतों में खड़ा होकर प्रैंक करता है। जब आपके पास टाइम है, फ्री टाइम मिले, आप राना एजाज को देखें। आप राना एजाज जैसा बनने की कोशिश ना करें। ये मुल्क जो है ना, ये मेरे जैसे लोगों के सर पे नहीं चल रहा है। ये एंटरटेनर है और फालतू वक्त के लिए लोग हैं। हम लोग, आपके पास जब टाइम कोई काम नहीं है तब हमें देखें। लेकिन यहां मामला ये खराब हुआ है कि लोगों ने ये समझ लिया है कि इन जैसे हमें बनना है। और फिर उसमें ये हुआ कि मैं परेशान हो जाता हूं। बहुत छोटी बच्चियां, बहुत छोटे बच्चे, उसके अलावा इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि पीछे, मोबाइल के पीछे उस माँ की आवाज आ रही होती है जो अपनी बेटी को कह रही होती है अब इस तरह से करो, अब इस तरह से करो। उसके पीछे मामला एक ही है कि जब एक आदमी आकर टीवी पे, यूट्यूब पे कहीं आकर बात करता है कि आज मैंने 5 करोड़ कमा लिए, आज मैंने 3 करोड़ कमा लिए, और ये पैसे की हवस किससे नहीं है। और ये अपनी जिंदगी में कौन गाड़ियां, सहूलतें, बड़ा घर नहीं चाहता है।
और उसकी जुस्तजू में लोग फिर उनको लगता है कि शायद पैसे ज्यादा करोड़ों कमाने का यही रास्ता है और हम सबको इस पे चलना बहुत है। ज्यादा मैं मुश्किल फेस हो कर जाते रहा हैं हूँ, लोग। मैं इन चीजों को फेस कर रहा हूँ। लोग ये समझ रहे हैं कि यार ये राना एजाज हमारे इलाके में रहता है, चूंकि ये इस फील्ड का है, इसके पास को कुलिया होगा। लोग, छोटी बच्चियां हैं, मतलब कि क्या मैं आपको बताऊं कि 10-12 साल की बच्चियां हैं, वो माँ बाप कितने मजबूर हुए कि उसने एक 12 साल की बच्ची को उठाया और मेरे पास ले आए कि जी इनको कुछ दसो जी। बच्चे हैं छोटे छोटे, ये आने वाले, अगर ये सारा मामला इसी तरह से रहा तो आने वाले 5-10 साल में मामला खराब हो जाएंगे। इस मुल्क को चलाने के लिए हमें बड़े लोग चाहिए, ब्रेन चाहिए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मतलब बड़े अफसर चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए। ये हम लोग जो है ना, आप तो टीवी के लोग हैं, आप बड़े लोग हैं, हम जो काम करते हैं जोकरों वाला काम करते हैं। ये मुल्क जोकरों पे नहीं चलना है भाई, ये मुल्क ब्रेन्स पे चलना है, बड़े साइंसदान पे। लेकिन आप बात देखिए की है इतने आपने। जैसे लोग होते हैं ना, हाँ। उसमें एक दुआ के पप्पा भी हैं। देखिए वो किस तरह से, वो भी तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कितने पॉजिटिव वे में इस्लाम की तालीमात देकर जी, जी, वो जी। जो दुआ, पता नहीं, अब मैं तो ऐसे वैसे ही है, ऐसे ना, ही है, बिल्कुल तो ऐसे है। लोग भी हैं। बहुत सारा ऐसा कंटेंट जो है वो जा Generate रहा है। बहुत अच्छा बिल्कुल। कंटेंट। लेकिन ना ऐसा ही ये कुछ जो आप पढ़ते हैं ना, एक तालिब इल्म हूं मैं भी मैथ्स कम्युनिकेशन का, तो आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको पता चलता है कि पहले ऑडियंस के पास ना रद्द-ए-अमल देने की ताकत नहीं थी। हाँ, तो अब वो ताकत आई है जिसको मैच्योर होते हुए वक्त लगेगा। जिससे जमहूरियत को मैच्योर होते हुए वक्त लगता है, उसी तरह से इसको भी। तो नबिया, आपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे काम किया है और अब आप सोशल मीडिया भी कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है जिसको दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी, अपने आप को बढ़ाने के लिए भी, और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी? अच्छा, एक तो ओपिनियन मेकिंग में, ओपिनियन बिल्डिंग में, एक तो सोशल मीडिया का जो किरदार है उसके ऊपर जो मैं समझती हूँ कि देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए तो सोशल मीडिया से बेहतरीन और कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी की जो आप कंटेंट देखना चाहते हैं वो आप उस पर देख सकते हैं और पूरी दुनिया से आप देख सकते हैं, वहाँ तक ठीक है। लेकिन ये जो डॉक्टर भी फेसबुक पर, यूट्यूब पर सहाफ़त कर रहे हैं, उन चैनल से, उन लोगों से मेरे ख्याल से आप अपने आप को बचाएं। उसकी वजह यह है कि हम एक न्यूज़ चैनल में, आप इस टाइम एक प्रोग्राम कर रहे हैं और आप खबर देने के लिए एक टीम है, रिपोर्टर्स हैं, पूरे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और इस चीज़ का अंदाज़ा हमें पिछले जो कुछ दिन थे जब पाकिस्तान के हालात इस तरह से रहे, हमें मेरे ख्याल से बड़े क्लैरिटी हमें आ गई, हमें समझ में आ गया कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो कितनी जिम्मेदारी के साथ खबर आप तक पहुंचाते हैं। सोशल मीडिया को सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स रखें, लोगों को गुमराह मत करें। हाँ। झूठी खबरें महज अपने व्यूज़ के लिए आप उसको, लोगों में मजीद एंजाइटी और स्ट्रेस ना बढ़ाएं। बिल्कुल दूसरी सही एक और चीज़, अगर टाइम है तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी और विद नेम देना चाहूँगी, क्योंकि सबको पता है इतनी जल्दी हम ओपिनियन बना लेते हैं और लोगों को बदनाम कर देते हैं ऑन सोशल मीडिया। अरे भाई, दूसरे से भी तो जाकर पूछ लो। अब नादिया खान ने, मिशी खान ने जो भी अच्छी अच्छी बातें की, बहुत कमाल बातें हैं, बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं, लेकिन आपने एक बार उनको फ़ोन करके पूछा कि भाई आप क्यों नहीं बोले या क्या मसला अच्छा, है? वो अब सब दूसरी- लोग वैसे ही सोशल मीडिया पर नहीं है। दूसरी वो साइड वैसे ही भी तो कम आप बोलते हैं। लें, जैसा कि माहिरा खान का भी रिसेंट उन्होंने कहा कि मुझे ये लगा कि मुझे वो ट्वीट करने से पहले, खलीलुर रहमान की कमर से पहले, मुझे उनसे एक बार बात करनी चाहिए थी। जिस चीज़ को आप गलत समझ रहे हैं उस शख्स को बताएं कि आपने गलत किया। सोशल मीडिया पर बाद में आप डालें, हो सकता है कि कोई और सच्चाई पीछे हकीकत कुछ और हो। तो यहाँ पे लोग बहुत, हमारे मासूम बेचारे भोले लोग हैं, वो फिर मिसगाइड हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। अली, आप क्या कहेंगे? और मैं तो थोड़ा सा इसको कहूँगा, समटाइम ये फेसबुक है और समटाइम फेसबुक है ये। तो मैं भी इतना एक्टिव नहीं हूँ भी, क्योंकि हमारा काम इस तरह का है, थोड़ा बहुत इसको साथ भी रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं जैसे ग्रीडीनेस नहीं है, इसको बहुत हावी नहीं किया अपने आप पे। और बाकी भी ये चीज़ें, अब जाहिर है अब दौर ऐसा है कि आप इन चीज़ों के साथ रहना पड़ना है हम लोगों को। बस ये है कि उसके साथ जो पॉजिटिव चीज़ें हैं अब आप वो साथ रखें, और बाकी ठीक है, लोग अच्छे बुरे हर लोगों को पता चल ही जाता है, एंड ऑफ डे उनका सामने वो चीज़ें आ ही जाती हैं। आप अच्छा कंटेंट, अब राना साहब, एक अगर हर बंदा आना चाह रहा है ना, तो
हर बंदा राणा साहब नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह ने इनको एक अता किया है, कोई ऐसी चीज दी है, और वो इसलिए वो इतना मेहनत भी कर रहे हैं और इतना कमा भी रहे होंगे। बिल्कुल कोई राणा साहब नहीं, कोई अली अब्बास नहीं, कोई नवीन एजाज नहीं, और कोई सबा फैसल नहीं। हर बंदे को अपनी सलाहियत को जो है जांचना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। और अम्मियों का सोशल मीडिया उड़ा दे अम्मियों का सोशल मीडिया उड़ा दे। मुझे थोड़ी देर के बाद आती है नहीं, लेकिन मैं देखिए ये हो गया, ये अम्मियों का टाइम पास बहुत अच्छा है। ये तो है। उनके पास कुछ नहीं है करने को, तो ये चीज बहुत अच्छी है। जैसे मेरी अम्मी थी, वो कंटेंट देखती थी हमसाया मुल्क है, तो उनकी हार्ट सर्जरी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए भाई जर्मनी बुलाना चाहते, वो जा नहीं रही थी। तो भाई ने मुझे कहा कि सबाई क्यों नहीं आ रही मम्मी। मैंने मम्मी से पूछा तो कहती किसी को बताना नहीं, मेरे इसकी ना एपिसोड निकल जाए, मैं इसलिए नहीं जाना चाह रही। खैर वो चली गई। जब वापस आई, जब देखने लगी, तो मैंने पूछा 6 माह बाद, मैंने कहा आप कोई कुछ मिस तो नहीं हुआ? कहती तो मैं जहाँ छोड़ के गई थी तो वही है। तो अम्मियों का बहुत अच्छा टाइम पास है, बिल्कुल बंद नहीं करना है। हम अपनी ये नशिस्त समेटते हैं और आखिर में बस यही चाहेंगे कि आप कुछ देर के लिए अपना फोन थोड़ा साइड पर रखें और अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दें। आपके माँ बाप भी हैं, आपके बहन भाई भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, आपके मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का रोज है, खूब एंजॉय कीजिए। जितनी खुशियाँ आप बांट सकते हैं वो बांटिए। खास तौर पर जो मुस्तहिकीन है इस ईद पर, आपने उन्हें जरूर याद रखना है। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अपने तमाम मेहमानों के मशकूर हैं कि आप लोगों ने ईद के दिन अपना जो कीमती वक्त है वो निकाला और हमें यहाँ पर ज्वाइन किया ताकि हम अपनी ऑडियंस को भी इस तरीके से एंटरटेन कर सके। जाते जाते आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज कुछ सुर बिखेरिए इस महफिल में। जदों जदा लाणो नहीं हटदा, धोखेबाजी करनो ज़माना नहीं चकदा। जदों जदा लाणो नहीं हटदा, धोखेबाजी करनो ज़माना नहीं चकदा। रांझे ने भरे दिए थे हीरा दगाबाज ने, झूठियां मोहब्बतां दे झूठे अंदाज ने। असी वेखे या गरीब ते नवाब, असी कले ने खराब, इत्थे सारे ने जनाब। असी कले ने खराब, इत्थे सारे ने जनाब। तूफाना बिच रोड़ के देखते तमाशा थे लोकी दिल तोड़ के। प्यार वाली बेड़ी नू तूफाना बिच रोड़ के देखते तमाशा थे लोकी दिल तोड़ के। किदा करिए बसा सारे लोंदे थे दा, किदा करिए बसा सारे रोंदे थे दा। धोखेबाजी इत्थे करना सवाब, असी कल्ले ने करार, इत्थे सारे ने जनाब। असी कल्ले ने करार, इत्थे सारे ने जनाब।